जो इधर देख रहे हैं ये सारा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कचरा है। हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो हम उसे उठा करके या तो कचरे में फेंक देते हैं या तो कबाड़ी वाला जो आता है हम उसे दे देते हैं 2 रुपये 4 रुपये किलो। वो इस तरह से एक कारखाने में आता है और कारखाने में आने के बाद में वो प्लास्टिक का कोई मटेरियल रहता है, वो अलग अलग, कोई काला प्लास्टिक होता है, कोई सफ़ेद प्लास्टिक होता है, और अलग अलग तरीके की जो चीज़ें रहती हैं उसको अलग करके रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। रिसाइकल जो है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे हो रहा है तो इंडिया में हो रहा है। रिसाइकल के लिए जो चीज़ें अलग अलग कंपनियां इस्तेमाल करती है उसको जो है वापस से प्रोडक्ट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इस तरह का जो रिसाइकल का जो मामला है, वजह ये है कि रिपेयरिंग नहीं होना, और कंपनियों की एक स्ट्रेटजी होती है कि वो सामान इस तरह से बनाया जाए जिसको रिपेयरिंग नहीं किया जाए ताकि उनका सामान दोबारा बिके। ऊगो वालोरी रिस्टार्ट प्रोजेक्ट के सह संस्थापक हैं। ब्रिटेन स्थित ये संस्था उपकरणों की मरम्मत की पैरवी करती है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में नया कानून पारित किया है जिसके तहत 2021 से उपकरणों की मरम्मत को आसान बनाया जा सकेगा। कंपनियों को उपकरण के स्पेयर पार्ट बनाने पर विवश किया जाएगा। हालांकि ये सिर्फ रिपेयर वाली दुकानों में ही मिलेंगे, सीधे ग्राहक को नहीं। कोई तुक ही नहीं है। लोग चाहते हैं कि उन्हें अपनी चीजों की मरम्मत करने का हक मिले, ये नहीं कि कितनी मरम्मत करनी है आप उसे सीमित कर दें। पहले ऐसा होता था कि हम एक ट्यूबलाइट लेते थे तो वो भी 20-20 साल चलती थी। पहले हम पंखा लेते थे तो वो भी 20-20 साल चलता था। अब वो 2 साल या 3 साल से ज़्यादा नहीं चलता, और इस तरह से वो कबाड़ियों की दुकान में आ जाता है और दोबारा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है। लेकिन रिसाइकलिंग से प्रदूषण भी फैलता है। आज हम आपको कहानी बताएंगे आशीष दवे की। आशीष दवे इसी तरह से कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्हें ख्याल आया कि किस तरह से इस रिसाइकल के ज़रिए कुछ कमाया जाए। मैं बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन आइडियाज़ पर काम कर रहा था, जिसमें प्लास्टिक की थैलियों की रिसाइकलिंग भी शामिल थी। मैंने सुना कि भारत सरकार प्लास्टिक की थैलियों को बैन करना चाहती है, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ किया जा सकता है। हमेशा बस सरकार पर तो निर्भर नहीं रह सकते। फिर भवे ने दिल्ली के पास कचरा जमा करने वाली एक कंपनी से संपर्क किया। यहाँ हर दिन टनों कचरा आता है। कर्मचारी उसमें से प्लास्टिक की थैलियों को अलग करते हैं। अगला कदम है थैलियों को साफ करना और काटना। फिर इसे जालंधर की जूता फैक्ट्री में भेजा जाता है। वे कपड़ा और दूसरी चीज़ें जमा करते हैं जिनसे जूते बनते हैं। इस तरह के जूते बनाना चमड़े के सामान्य जूते बनाने से अलग नहीं है। यहाँ पर ये लोग भी प्लास्टिक से जूते बनाना अभी सीख ही रहे हैं। सिर्फ ये जूते ही रिसाइकल हुई प्लास्टिक से नहीं बने हैं, बल्कि उनके फीते प्लास्टिक की बोतलों से और सोल इस्तेमाल हो चुकी रबड़ से बने हैं। ऐसे जूते अब दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं। यूरोप निश्चित रूप से हमारा सबसे बड़ा बाजार है। यह ऐसा बाजार है जहां ऐसे आइडिया आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लोग ऐसी चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं जो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली हों। भवे के बनाए जूते $99 के हैं। जूतों की 1600 जोड़ियों का पहला बैच बिक चुका है। वो अब नए डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं। फिर से स्नीकर्स पूरी तरह रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाए जाएंगे। ये बात उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से अलग करती है। बहुत बार ब्रांड्स में सिर्फ 10 से 20% ही रिसाइकिल किए हुए मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। यह काफ़ी नहीं है। हम ऐसा नहीं करते। हम पूरी तरह से रिसाइकिल हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो दूसरे बड़े ब्रांड्स भी ऐसा कर सकते हैं। आशे भवे दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हैं। आशीष दवे ने दिल्ली की ऐसी तरह की एक कचरे की फैक्ट्री से राब्ता कायम किया और उसके बाद में वहाँ से उन्होंने प्लास्टिक की थैलियों को जमा किया, और प्लास्टिक की थैलियों को जमा करने के बाद में उसे पंजाब भेजा, और पंजाब में भेज करके उन प्लास्टिक थैलियों को माइल्ड कर करके जूते बनाए।
और वो जूते आज यूरोप के अंदर बेचे जा रहे हैं और पसंद किए जा रहे हैं। एक जूते की कीमत सिर्फ $99 है और अगर $99 आप लोग 80 रुपया $1 के हिसाब लगाओगे तो 8,000 रुपये के ऊपर का एक जूता जो है बिकता है। इसी तरह से ये रिसाइकल की जो चीज़ें हैं इसमें से कई चीज़ें जो है कीमती हो जाती है। जैसे कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को अगर देखें तो ये हमें जो है कचरा नज़र आती है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर यहाँ से जो खरीद के लेके जाती है जो कंपनियाँ 30 रुपया 50 रुपया या 100 रुपया जो भी वजन के हिसाब से किलो से लेके जाती है, तो उन चीज़ों को आगे प्रोसेस किया जाता है और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर वहाँ पे सोना भी निकलता है, अलग अलग किस्म के जो है महंगे मेटल निकलते हैं। तो रिसाइकल जो है एक तरह से ये जो चीज़ें कचरे में जाने वाली है, जो चीज़ गल नहीं सकती, जो चीज़ प्रदूषण है, इन जो छोटी फैक्ट्रियों में पर्यावरण को बचाने का काम किया जा रहा है। और एक बात चलते चलते कहूँ कि जो हमारी धरती को सबसे ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान पहुँचा रहे वो गरीब लोग नहीं पहुँचा रहे, वो अमीर लोग पहुँचा रहे। क्योंकि अमीरों के पास जो है संसाधन बहुत ज़्यादा है, उनकी खरीदने की ताकत बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो बहुत बड़ी होती है और इस एक बार जो है ख़राब हो जावे तो दोबारा इस्तेमाल में नहीं आती। तो वो ऐसी चीज़ें करके इस तरह के कचरों का ढेर अमीर लगा रहे, ना कि गरीब लगा रहे। अगली बार आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़रीदते हो तो ज़रूर ही उसके ऊपर ये ध्यान दें कि ये प्रोडक्ट अगर मैं ख़रीद रहा हूँ तो ये रिपेयरिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, और ये इसके जो सामान है मुझे बाज़ार में आसानी से अवेलेबल होंगे या ना होंगे। और दूसरा, प्रदूषण फैलाने वाली जो चीज़ें हैं उनको हमें कम से कम खरीदना चाहिए, चाहे वो एक छोटी सी थैली क्यों ना हो, कपड़े की थैली हम इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे धरती के अंदर जो दब जाती है, जिसके वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है, वो ना हो। एक काम ये भी पर्यावरण के प्रहारी कर रहे हैं, एक काम आप लोग भी कर सकते हैं। अगली बार इसी तरह की कोई दूसरी स्टोरी आपके सामने लाऊंगा और मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको ये मेरी आशीष दवे की स्टोरी और इनकी स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की दूसरी स्टोरी आपको दिखाई देते रहे। मैं रफ़ीक शेख इस वक्त जो हूँ मैं मुमरा के एक इलाके में हूँ, शील फाटा के, और वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे काम चलते हैं जो पर्यावरण को जो है फ़ायदा पहुँचा रहे, नुकसान पहुँचाने के बजाय।